द आइलैंड। कहानी की शुरुआत में हमें समंदर के किनारे एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जेनिफर है। सब प्यार से उसे जेन कहते हैं। जेन अपने दोस्तों के साथ बोट पर थी, पर इनकी बोट तूफान में फंसकर समंदर में डूब गई, जिस वजह से वो बहकर इस किनारे तक पहुंच गई। पर उसे कुछ नहीं पता कि इस वक्त वह कहाँ पर है। तभी वह देखती है कि उसका एक साथी समंदर के किनारे पर है और उसे खींचकर पानी से बाहर लाती है। वह बहुत बुरी तरह से जख्मी होता है। वह उसके घाव को ढककर जंगल के अंदर उसके लिए पानी लेने जाती है। वहां पर उसे एक नारियल मिलता है, लेकिन नारियल को काटकर पानी निकालने के लिए उसके पास चाकू नहीं है। इसीलिए पत्थर से उसे तोड़ने की कोशिश करती है। और जब वह वापस अपने साथी के पास आती है तो वह देखती है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, जिससे वह पूरी तरह से टूट जाती है। पर अब तक उसे समझ में आ चुका है कि यह आइलैंड पूरी तरह से वीरान है। उसके अलावा इस आइलैंड पर कोई नहीं है। एक बार फिर से वह जंगल के अंदर जाती है, जहां पर पेड़ पर उसे टंगा हुआ एक बैग दिखता है। वह जोर जोर से आवाजें लगाती है, लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि यहां पर कोई नहीं है। बैग के अलावा यहां पर कुछ और भी सामान होता है, जिसमें उसे मेडिसिन मिलती है। और जब वह उसमें डेट देखती है तो यह साल 1994 की होती है। वह समझ जाती है कि आज से कई साल पहले यहां पर कोई आया होगा जो शायद यहां से कभी वापस नहीं गया। अब वो जंगल को और भी सर्च करना शुरू कर देती है। वहां पर उसे गिरा हुआ पेड़ दिखता है जो कि बहुत ही मजबूत होता है, जो शायद कई सालों पहले यहां पर गिरा था। वह अंदर से पूरी तरह से खोखला है। अब रात हो जाती है। जेन पत्तों के नीचे पूरी रात गुजारती है, क्योंकि रात को बारिश हो रही होती है। अगली सुबह वह देखती है कि वहां आइलैंड पर 3 लोगों की कब्र है, जिसके बाद वह अपने साथी को वहीं पर दफना देती है। साथ ही उसे समंदर के किनारे कुछ मछलियां दिखती हैं, जिनकी बॉडी पर गहरे पंजों के निशान होते हैं, जिस पर वह ध्यान नहीं देती। उसे भूख लगी है, इसीलिए वह इन्हीं मछलियों को पकाकर खा लेती है। जेन को पूरा विश्वास है कि यहाँ पर कोई रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उन्हें ढूंढता हुआ जरूर आएगा, या पास से कोई शिप गुजरेगा, जिन्हें इशारा देकर वह यहाँ से निकल जाएगी। पूरा दिन इंतजार करने के बाद भी यहाँ आसपास कोई नहीं आता। रात को वह एक जगह सो जाती है, और अगली सुबह जब वह उठती है तो देखती है कि उसके दोस्त की लाश, जो उसने दफना दी थी, वह वहां से गायब है। यह देखकर जेन पूरी तरह से डर जाती है। वह समझ जाती है कि इस आइलैंड पर जरूर कोई ना कोई खतरनाक जानवर है। अब उस जानवर का सामना करने के लिए वह एक लकड़ी को आगे से शार्प करती है, ताकि रात को जब भी वह उसके आसपास आए तो वह इस लकड़ी से उस पर हमला कर सके। रात होने पर वह उस जानवर का इंतजार करती है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन वह जानवर नहीं आता। अगली सुबह उठकर वह देखती है कि समंदर में कुछ तैर रहा है। वह तैरते हुए उस चीज के पास जाती है जो कि एक सूटकेस होता है। और जब वह उस सूटकेस को लेकर वापस आ रही होती है, तभी उसकी नज़र समंदर के तल पर पड़ती है, जहां पर बहुत बड़ा गड्ढा होता है, जिसके अंदर सब कुछ समा रहा है। पर वह उस गड्ढे पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और सूटकेस लेकर किनारे पर आ जाती है। और जब वह सूटकेस खोलती है तो उसके अंदर जूते, कपड़े और कुछ तस्वीरें होती हैं। वह कपड़े और जूते पहन लेती है। रात होने पर वह आग जलाकर बैठ जाती है। उसके दिल में डर होता है कि कहीं वह जानवर उस पर हमला न कर दे। तभी उसे हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। वह भागकर बाहर जाती है और फ्लेयर गन चलाती है, पर जैन की किस्मत अच्छी नहीं होती। हेलीकॉप्टर का जो पायलट होता है, वह इस रोशनी को देख नहीं पाता और वहां से चला जाता है। पर फ्लेयर गन की रोशनी में उसे समंदर में एक बहुत बड़ी आकृति दिखती है। वह समझ जाती है कि वही जानवर, वही हत्यारा है जो उसके दोस्त की बॉडी को निकाल कर ले गया, और अब वह उसे भी मार देगा। वह भागकर जंगल के अंदर चली जाती है और एक जगह चुपचाप बैठ जाती है। वह मॉन्स्टर कई बार उसके आसपास से गुजरता है, लेकिन वह पूरी तरह से शांत होती है। इसीलिए मॉन्स्टर उसे देख नहीं पाता और पानी में वापस चला जाता है। जैन को समझ में आ जाता है कि मॉन्स्टर जंगल में नहीं बल्कि पानी में रहता है। अब तक उसे ऐसा लगता था कि जंगल में कोई मॉन्स्टर,
कोई खतरनाक जानवर है जो उसकी जान के लिए खतरा है। अब सूटकेस के अंदर जो उसे फोटोज मिली थीं, वह उन फोटोज को देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि यह एक परिवार था जो इस आइलैंड पर आया था। वह एक फोटो में बच्चे के पीछे दो आंखें भी देखती हैं, और ये आंखें उसी मॉन्स्टर की थीं। अब जैन तय करती है कि आज किसी भी कीमत पर वह इस आइलैंड से निकल जाएगी, क्योंकि रात होने तक अगर वह यहाँ पर रुकी तो वह मॉन्स्टर दोबारा आएगा और इस बार वह उसे खत्म कर देगा। वह सूटकेस के अंदर लाइफ जैकेट को रखकर पानी के अंदर जाती है, ताकि सूटकेस फ्लोट हो जाए और उसके सहारे वह यहाँ से निकल जाए। पर जब वह पानी के अंदर जाती है तो सूटकेस खुल जाता है, जिस वजह से वह फ्लोट नहीं हो पाती और थक हार कर उसे वापस किनारे पर आना पड़ता है। रात होने से पहले वह उसी मजबूत खोखले पेड़ के अंदर चली जाती है, क्योंकि उसे पता है कि रात होने पर मॉन्स्टर दोबारा आएगा और उसे पूरे जंगल में ढूंढेगा। उसकी आंख लग जाती है और आधी रात को उसे हलचल सुनाई देती है, जिससे वह समझ जाती है कि मॉन्स्टर उसके आसपास ही है। दरअसल मॉन्स्टर को पता चल गया होता है कि वह पेड़ के अंदर छुपी हुई है। वह पेड़ पर कई बार हमला करता है, लेकिन पेड़ बहुत मजबूत होता है, जिस वजह से वह पेड़ को पूरी तरह से तोड़ नहीं पाता और वापस समंदर में चला जाता है। अगली सुबह वह बाहर आती है। वह देखती है कि उस पेड़ को मॉन्स्टर ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। दरअसल अब तक उसे पता चल चुका है कि मॉन्स्टर केवल रात को आता है, वह दिन में कभी पानी से बाहर नहीं आता। अब जैन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह समंदर से एक बहुत बड़ी मछली पकड़ती है, जिसे वह पेड़ पर लटका देती है, ताकि जब रात को मॉन्स्टर आए तो मछली लेकर यहाँ से चला जाए। रात होने पर ऐसे ही होता है। वह छुपकर देखती रहती है और तभी वहां पर मॉन्स्टर आता है, जो मछली को लेकर यहाँ से चला जाता है। जैन पहली बार उस मॉन्स्टर को साफ साफ देख पाती है, जो कि बहुत ही भयानक है। और अब जब वह मॉन्स्टर जा रहा होता है, तभी हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। पर जैन चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि अगर वह बाहर आई तो मॉन्स्टर उसे मार देगा, और इस तरह से उसे छुपकर ही रहना पड़ता है। अगली सुबह जैन अपने लिए रात को सोने के लिए पेड़ के ऊपर बिस्तर लगाने का इंतजाम करती है, क्योंकि उसने मॉन्स्टर की हाइट को देख लिया था। वह अपने लिए ऊपर बिस्तर लगा लेती है। आज उसे यहाँ पर पूरे 7 दिन और 7 रातें हो चुकी हैं। यह उसकी 8वीं रात है, और जब वह रात को ऊपर सो रही होती है, तभी समंदर से निकलकर एक बार फिर से मॉन्स्टर आता है, जो जैन पर हमला कर देता है। वह ऊपर से नीचे गिर जाती है और समंदर की तरफ भागती है, लेकिन वह मॉन्स्टर उसका पीछा करते हुए उसके सामने आ जाता है। जैन ने जो लकड़ी का भाला बनाया था, जिस लकड़ी को उसने आगे से शार्प किया था, उससे वह मॉन्स्टर के ऊपर हमला करती है, जिससे मॉन्स्टर जख्मी हो जाता है। वह जैन को अपने से दूर फेंकता है और पानी में चला जाता है। जैन भी भागकर जंगल के अंदर आकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। पूरी रात वह ऊपर ही गुजारती है। अगली सुबह वह समंदर के किनारे आती है। तभी उसे समंदर में एक राफ्ट दिखती है, जो देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। दरअसल इसमें उसका बॉयफ्रेंड और उसकी एक फ्रेंड है, जो उसी के साथ उसी बोट पर थे जो समंदर में डूब गई थी। पर ये दोनों अभी तक राफ्ट में हैं। पिछले 7-8 दिनों से ये इसी राफ्ट में फंसे हुए हैं, और अब जैन को देखकर ये किनारे पर आ जाते हैं। जैन अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर बहुत खुश होती है और अपने बॉयफ्रेंड और फ्रेंड के लिए खाने के लिए मछलियां पकाती है। जैन इन दोनों को सब कुछ बताती है कि यह आइलैंड कितना खतरनाक है, कैसे हर रात को समंदर के अंदर से एक मॉन्स्टर इस आइलैंड पर आता है, और जो भी जिंदा चीज उसे दिखती है उसे खींचकर वह समंदर के अंदर ले जाता है। पर उसका बॉयफ्रेंड और उसकी फ्रेंड उस पर विश्वास नहीं करते। जैन इन दोनों से कहती है कि हमारा एक साथी पहले मारा जा चुका है, हमें पानी में वापस जाना होगा। रात होने से पहले अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो वह मॉन्स्टर आकर हम सबको मार देगा। पर जो उसकी फ्रेंड होती है, वह कहती है कि पिछले 8 दिनों से हम पानी में फंसे हुए थे, और अब मैं दोबारा उस पानी में नहीं जाना चाहती। जैन अपने बॉयफ्रेंड को भी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह भी उसकी बात नहीं मानता। लेकिन जैन ने तय कर लिया होता है कि जब भी उसे मौका मिलेगा वह इनकी राफ्ट लेकर यहाँ से निकल जाएगी। एक बार उसे मौका मिल जाता है, वह इनकी राफ्ट में बैठ जाती है,
पर उसका बॉयफ्रेंड और उसकी फ्रेंड देख लेते हैं। इससे पहले कि वह वहां से निकल पाती, ये दोनों के दोनों उसे पकड़ लेते हैं। जैन पूरी तरह से बेकाबू होती है, इसीलिए उसकी फ्रेंड उस पर हमला करती है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वह देखती है कि उसके हाथ और पैर बंधे हुए हैं। वह कहती है कि मेरे हाथ पैर खोल दो, रात हो चुकी है। वह मॉन्स्टर कभी भी किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकता है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मैंने पूरे जंगल में देखा है, यहाँ पर किसी का कोई निशान नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई मॉन्स्टर या जानवर है। वह कहती है कि वह मॉन्स्टर जंगल से नहीं बल्कि पानी से आता है। जैन की बातों से उसकी दोस्त परेशान होकर समंदर के किनारे चली जाती है। जैन का बॉयफ्रेंड उसके पास ही होता है और कहता है कि तुमने हमें धोखा दिया है। पर तभी उसे अपनी फ्रेंड की चीख सुनाई देती है। वह जलती हुई लकड़ी लेकर समंदर के किनारे जाता है, जहां पर सच में उसके सामने मॉन्स्टर होता है, जो एक ही हमले में उसे उठाकर दूर फेंक देता है। वहीं जैन अपने आप को आजाद करके अपनी दोस्त को बचाने के लिए समंदर के किनारे भागती है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। उस मॉन्स्टर ने उसकी फ्रेंड को मार दिया है। इसके बाद वह उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर भी हमला करता है, पर जैन अपने बॉयफ्रेंड को लेकर जंगल के अंदर आ जाती है, जहां ये पेड़ के ऊपर पूरी रात गुजारते हैं। जैन का बॉयफ्रेंड अब बहुत बुरी तरह से डर चुका है। उसे समझ में आ चुका है कि जैन ने जो कुछ कहा था वह पूरी तरह से सच है, और अब वह भी इस आइलैंड से निकलना चाहता है। इसीलिए खाने के लिए बहुत सारी मछलियां जमा करते हैं। इसके बाद ये खाने और पीने का सारा सामान राफ्ट के अंदर रखते हैं और रात होने से पहले यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन आज पहली बार समंदर के नीचे से वह मॉन्स्टर इनकी राफ्ट के ऊपर हमला करता है और जैन को पकड़कर समंदर की गहराइयों में उसी बड़े होल के अंदर ले जाना शुरू कर देता है, जिसमें हर चीज समा जाती है। जैन के पास यहाँ पर एक छोटा सा चाकू भी होता है, जो उसने अपने बॉयफ्रेंड के सामान से लिया था। वह उस चाकू से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करती है, जिससे वह जख्मी हो जाता है। और अब जैन का बॉयफ्रेंड भी लकड़ी का भाला लेकर नीचे आ जाता है। वह उस भाले से उस पर हमला करता है। मॉन्स्टर उसे पकड़कर उसी होल के अंदर ले जाता है और इस तरह से जैन अपने बॉयफ्रेंड को खो देती है। पर जैन किसी तरह से बचकर वापस आइलैंड पर आ जाती है। अपने बॉयफ्रेंड की मौत से वह पूरी तरह से टूट चुकी है। उसने अपने सभी दोस्तों को, बॉयफ्रेंड को, सबको खो दिया है। उसके पास एक डायरी होती है जिसमें वह इस मॉन्स्टर के बारे में सब कुछ लिखती है, ताकि कभी कोई यहाँ पर आए तो उसे पहले से पता हो कि रात होने पर यहाँ पर क्या होता है। इसके बाद जैन बहुत सारी सूखी लकड़ियों और पत्तियों से एक बहुत बड़ा सर्कल बना लेती है। वह एक लकड़ी से एक बार फिर से अपने लिए हथियार बनाती है, ताकि रात होने पर जब वह आए तो वह उसका सामना कर सके। और अब रात हो जाती है। वह मॉन्स्टर एक बार फिर से समंदर से बाहर निकलता है। वह बहुत गुस्से में होता है, क्योंकि जैन ने उसे कई बार जख्मी किया है। और अब मॉन्स्टर उस सर्कल के अंदर आ जाता है, जिसे उसने लकड़ी और सूखी पत्तियों से बनाया है। यहाँ पर वह आग लगा देती है। मॉन्स्टर उसके अंदर फंस जाता है, जिसके बाद वह चाकू से और लकड़ी के भाले से कई बार उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करती है। वह मॉन्स्टर भी उसके ऊपर हमला करता है। ये दोनों बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं और अब मॉन्स्टर उसे मारने वाला होता है। तभी वह अपने लकड़ी के भाले से उसके दिल पर हमला करती है, जिससे मॉन्स्टर मारा जाता है और इस तरह से मॉन्स्टर का खात्मा हो जाता है। वह मॉन्स्टर्स के सिर को अपने पास रख लेती है, ताकि वह सबको यकीन दिला सके कि यहाँ पर एक ऐसा मॉन्स्टर था जिसका उसने शिकार किया है। और अब वह उस मॉन्स्टर का सिर लेकर राफ्ट की तरफ जाती है, यानी कि वह राफ्ट से इस आइलैंड से निकलने वाली है। वहीं हमें आइलैंड को दिखाया जाता है, जो पूरी तरह से जल रहा होता है। हो सकता है कि आइलैंड की आग को देखकर यहाँ पर कोई ना कोई आ जाए और जैन को, जो कि आसपास ही राफ्ट में होगी, उसे बचा ले। तो यह थी पूरी कहानी इस फिल्म की। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।